जरा हमारे दर्शकों को, अखाड़ा के दर्शकों को समझाएं कि इसमें किरदार कितने हैं इस पूरे गैंग वॉर कांड में, और इसकी कहानी समझने के लिए उसके किरदारों को समझना आवश्यक है। इस मामले में पहला किरदार है अनंत सिंह, जो कि मोकामा में पूर्व विधायक है, और उसे अभी चंद्रमोहन ने बताया कि वहां उसे छोटे सरकार कह के कहा जाता है, तो वहां का बाहुबली है अनंत सिंह। दूसरा पक्ष है सोनू और मोनू, जो कि सगे भाई हैं और कुख्यात गैंगस्टर खुद भी हैं। इन पर वसूली का काम करने का और फिर गैंगस्टर का काम करने का आरोप है। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने ये सारे काम धंधे बंद कर दिए हैं। ये दोनों पहले अनंत सिंह के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में इनकी अनंत सिंह से दुश्मनी हो गई। इन्हीं दोनों के एक ईंट के भट्टे पर मुकेश सिंह नाम का मुंशी काम करता था। आरोप यह है कि इस ईंट के भट्टे से मुकेश सिंह ने रुपए का गबन किया है, जिसके बाद सोनू मोनू ने मुकेश सिंह के घर पर ताला जड़ दिया, ये कहकर कि या तो पैसे दो या तुम्हारा घर हम रख लेंगे। इसके बाद गुहार लगाते हुए मुकेश सिंह अनंत सिंह के पास पहुंचा, और फिर अनंत सिंह इसके घर का ताला खुलवाने के लिए मुकेश के गांव पहुंचे हैं अपने गुर्गों के साथ। अनंत सिंह ने यहाँ न्यूज़ 18 पर यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की कि थाने के दारोगा भी उनके साथ चले, पर वो डीसीपी वहां पहुंचे नहीं, जो सीनियर इंस्पेक्टर थे, तो वो खुद ही उन्होंने कार्रवाई कर ली। इसी दौरान अनंत सिंह ने समर्थकों के ऊपर गोलीबारी हुई है, और फिर अनंत सिंह की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। आज सुबह इसी मुकेश के घर पर फिर से फायरिंग हुई। कहीं ना कहीं किसी ने यह इशारा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको उस घर के अंदर घुसने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। आज हुई फायरिंग और सोनू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने क्या कहा, आइए अब आपको वो सुनाते हैं। अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई है, आगे भी छापेमारी चल रही है। अनंत सिंह की तरफ से भी कोई गिरफ्तारी या उनमें भी रेड हुई है, कोई गिरफ्तारी अभी तक उस तरफ से नहीं हुई है, बट हम लोग करेंगे, जल्दी कर लेंगे। गोलीबारी भी हुई है, रात में भी गोलीबारी की सूचना आ रही है हमारे। ये एसडीपीओ अभी वहीं पर है, गांव में ही है, वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ बयान हम लोग दे पाएंगे। क्या नाम है? सोनू है और एक रोशन। इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिन पर इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था सोनू मोनू के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा एवं उनके द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, अपराध कर्मियों को चिन्हित कर रहे हैं, और सोनू मोनू में सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था, उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी हो गई है। और इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि कानून और सरकार अपना काम कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं, और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है, और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कब कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं, और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यू में, दोनों पक्ष, कि उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन किसी पर भी जो है नामजद एफआईआर जो है अब तक नहीं हुआ है। तो ये पूरा संरक्षण जो सरकार द्वारा मिल रहा है। कार्रवाई चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है, और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। बिहार में कानून अपना काम करता है, और कोई भी घटना अगर होती है, पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था।
लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं, दोनों तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है। जहां पर राजद के समाज में कहा जाता था कि बिहार में लालू के राज में गुंडा राज है, आज प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोकामा में दिन दहाड़े पुलिस इन दोनों के ऊपर नामजद एफआईआर क्यों नहीं कर रही। दोनों पक्ष न्यूज 18 पर कह चुके कि हमने गोलियां चलाई भाई जवाबी कार्रवाई में। अब 2 दिन से मोकामा गैंगवार में सीन कैसे चेंज हुआ, अब वो समझिए। पहले 22 जनवरी को फायरिंग हुई और उसके बाद आज सुबह फिर से फायरिंग के बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। आज की फायरिंग के बाद गांव का क्या माहौल है, आइए आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज सुबह सुबह यह आरोप है कि सोनू मोनू यहां पर पहुंचे, उनके लोग यहां पर पहुंचे और उसके बाद इनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ईंट पर किस तरह से निशान बना हुआ है और सामने खिड़की टूटा हुआ है और इसके अलावा 2 खोखा यहां से बरामद हुआ है। ये देखिए किस तरह से एफएसएल की टीम पहुंची थी और इसको यहां पर मार्क करके छोड़ दिया गया है। 5 बजे सुबह वो लोग 10 आदमी के साथ आए और हमको ढूंढ रहे थे, हमको गंदा गंदा गाली भी दे रहे थे और उसके बाद जो है यहाँ धाएं धाएं वो गोली चलाना शुरू किए। कुछ आदमी गोली चला रहे थे, कुछ आदमी टॉर्च से उसका खोखा ढूंढ रहे थे। वो कह रहे थे कि कुल खोखबा नहीं मिल रहा, उनसे लगा हो साग से बल पकड़ा जेबी बल कुल्ले। उसके बाद वो कह के गए कि तुमको 60 लाख रुपया नहीं दिया है, 60 लाख रुपया नहीं तो पूरा परिवार बाग जान से मार देवो। सोनू मोनू था और उसके साथ और सब आदमी था। तो रात के टाइम में पहचानेंगे नहीं सर, चेहरा दिन में देखेंगे तभी पहचानेंगे सर। यहाँ कहाँ निशान है? वो सामने ऊपर में है निशान, देखिए वहाँ है सर। देखिए खिड़की में राइफल के नोक से मार रहा था कि खिड़किया में नाला घुसा के मार, तो खिड़की देखिए सर यहाँ गया उतरा हुआ है। तो जिसके घर गोली चली वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने गोली चलाई, गालियां देते हुए गोली चला रहे थे, 7 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और कुछ लोग जो है कारतूस जो है उसको कलेक्ट कर रहे थे, केसिंग, ताकि साक्ष्य ना छोड़ जाएं। लेकिन 2 कारतूस छोड़ गए जो कि पुलिस को बरामद हुई। उनका कहना है कि सोनू मोनू ने ही चलवाया था, लेकिन रात के अंधेरे में आए थे, तो पौ फटते ही आए थे, सुबह सुबह आ गए थे, इसीलिए पहचान अभी नहीं होगी। दिन दहाड़े में वो पहचान लेंगे कि कौन कौन था। अब इस पूरे मामले में तीसरा पक्ष है और वो तीसरा पक्ष है मुकेश सिंह और उसका परिवार, जिसके घर पर ताला लगा, जिस पर आरोप है कि उसने ईंट के भट्टे से गबन किया। मुकेश के घर आज फायरिंग हुई है। इसे लेकर मुकेश सिंह और उसके परिवार ने क्या कहा, आइए आपको वो दिखाते हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, कहाँ पे मारा है लोग? मुंह है पूरा, दांत दिया तोड़ दिया 6 गो। देखो दांत टूट गया जी। आज सुबह में तोड़ा है? नहीं 22 तारीख के 22 के मैंने तोड़ा है सर। हमरा लड़की को भी मारा है सर, वो दवा खा रही है। मोबाइल घर में मर्द कोई नहीं हल्किन, बेटा हमारे जाने रहा इहो नहीं हल्किन। घर में गेट ढन के खोलिए गेट कि लप्पर से देना शुरू कर देते, घर हेलना और लप्पर से फाइट से देना और पिस्टल एकदम सटा के बेटा के बता एक होकरा मार दे, वो काम खत्म हो जाता था। ये नहीं बेटा तो कहाँ से मिलता है। हम वहाँ से गए अपना विधायक अनंत सिंह के पास, वो हम लोगों का भगवान है सर। वहाँ हम गए, वो सोए हुए थे, उनको मालूम हुआ कि हमारा जनता जो है मिलने के लिए आया है। वो तुरंत वहाँ जगह और गाड़ी पर आए, यहाँ तब जो है मैंने देखे ताला लगा हुआ है, तो ताला खुलवाए और ताला खुलवाने के बाद वो कहे कि जरा उसको समझा देंगे कि गरीब आदमी के साथ ऐसे काहल कर रहा है, और गरीब आदमी के साथ नहीं करो ऐसे। समझाने के लिए गए तो वहाँ बोलिए फायरिंग होने लगा। मन में किसी तरह का डर है अभी आप? पूरा हम 3 दिन से भोजन नहीं किए हैं सर। सारा हमको 4 गो बाल बच्चा है, कुल भूखल प्यासल ऐसे हैं सर, सोते हैं नहीं रात में। और आज सुबह में जैसा आप बता रहे हैं कि फायरिंग हो गया, तब तो और डर हो गया होगा। डर की लगता है कि यहाँ से हम जल्दी भाग जाएं, से अच्छा रहे हमको, कि कब वो आकर के हम मार देगा क्या पता है सर। क्रिमिनल आदमी है, वो कब आ जाएगा, वो कह के गबे किया है, तो वो आ जाएगा, हम क्या करेंगे उसके सामने में। तो क्या आप वास्तव में पैसा का गबन किए हैं उनके भट्टे हमारा से? वेतन बाकी है उसके यहाँ सर, हमारा वेतन बाकी है उसके यहाँ, लेकिन वो दबंग आदमी है, हम क्या करें। तो मुकेश सिंह का कहना है कि सोनू मोनू दबंग आदमी है, क्रिमिनल है, एक नया पैसा नहीं लिए हैं, गबन नहीं किए हैं, पर जबरन वो कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं हमें। और वो कहते हैं कि अनंत सिंह हमारे भगवान जैसे हैं, उन्हें वहां पर छोटे सरकार कहा जाता है। तो अनंत सिंह ने हस्तक्षेप मुकेश की गुहार लगाने के बाद किया। ये अनंत सिंह ने भी न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कबूला था। सरेंडर से पहले उन्होंने हमसे जो बातचीत की, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी पूर्व विधायक अनंत सिंह, जो अपने घर पर मौजूद हैं।
ये बताइए, कल आप जब गए थे वहां पर, क्या आपको सूचना मिली थी और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर हम बाहर निकले घर से, 10-20 को लोग यहाँ कान रहे थे, तो हमका लोग कहा डीएसपी साहब ही चल जाओ, तो डीएसपी साहब ही चल गए। डीएसपी साहब हो सकता कोई काम से करो गेल हो गए, भेंट नहीं हुआ। उसके बाद केबाड़ी लगले रहा ताला 3 दिन से, तो हम कहे चलो हम खोलवा देते हैं, तो हम गए चल वो सबके साथ है, वहाँ जाकर ताला वाला खोलवा दिए। हम 2 आदमी भेजे, सोनू मोनू को बुला कर लाओ, उसको कहेंगे कि साथ काहे करता है गलती कि मारता है, दांत उखाड़ लेता है, बूढ़ी के बच्चा के दतिया उखाड़ लिया है। ओकरा में जब वो कहने के लिए गया तो गोली चला दिया वो 2 आदमी पर, जो 2 बुलाने के लिए गया था। इधर से भी आदमी कार्रवाई किया, यह हुआ, कुछ नहीं हुआ है, चोर है। तो सोनू मोनू तो पहले ये कहा जाता है कि आप ही के लोग हुआ करते थे, तो आखिर क्यों विरोध में आ गए? कभी नहीं हमारा लोगों है, पता लगा लीजिए क्षेत्र में। तो जिनका घर बंद था तो उनके साथ क्या किया है लोग, सोनू मोनू क्या किया है उनके साथ? कहते रहे घर बंद कर दिया, मारा, इतना पैसा दो। अब चोर क्या करता है? आप पत्रकार हैं तो विदेश में नहीं है, घर जाके देखिए, क्षेत्र में जाके पूछिए कि सोनू क्या यहाँ करता है। पहले किडनैप करता था, इस सरकार के डर से किडनैपिंग बंद हो गया, वो बल नहीं रहा। तब खेत जोतना, घर वाला से पैसा मांगना, करो कुछ घर द्वार बना रहा तो इतना दे तो घर बनाई है, यही सब धंधा बच गया ओकरा का। किडनैप करने का सरकार में दम नहीं बचा। तो गांव के लोगों को डराता धमकाता है। हाँ, गांव के लोग तबाह तो जाकर वहाँ क्षेत्र में पूछिए, वो हमरा बतेला तो नहीं होगा।